हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था सम और विषम पूर्णांकों के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा सह अभाज्य पूर्णांक किसे कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सह अभाज्य पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सह अभाज्य पूर्णांक को इंग्लिश में को प्राइम इंटीजर्स या रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स या फिर म्यूचुअली प्राइम इंटीजर्स बोलते हैं। को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम या फिर म्यूचुअली प्राइम इंटीजर्स बोलते हैं सह अभाज्य पूर्णांक को इंग्लिश में। ठीक है, अब हम लोग इसके परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। सह अभाज्य पूर्णांक की परिभाषा है, यदि दो पूर्णांकों का, तो सबसे पहले ही लाइन में यहां पर लिखा हुआ है यदि दो पूर्णांकों का। आप लोग याद कीजिए, जब मैंने आपको पूर्णांक के बारे में पढ़ाया था तो आपको क्या बताया था कि जैसे ही पूर्णांक शब्द आपको सुनने के लिए मिले, आपके दिमाग में सबसे पहले ये आ जाना चाहिए, डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जैसे ही पूर्णांक शब्द का प्रयोग हो, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके परिभाषा पर फिर से। यदि दो पूर्णांकों का, तो इन्हीं पूर्णांकों में से कोई दो पूर्णांक हम लोग लेंगे। तो लेते हैं फॉर एग्जांपल, कोई भी दो पूर्णांक ले लेते हैं। मान के चलिए 4 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। ठीक, उभयनिष्ठ धनात्मक गुणनखंड, उभयनिष्ठ धनात्मक गुणनखंड। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, धनात्मक गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव फैक्टर। कॉमन पॉजिटिव फैक्टर, यानी इन दोनों पूर्णांकों का पहले हम लोग गुणनखंड लिखेंगे। कौन सा गुणनखंड लिखेंगे? धनात्मक गुणनखंड लिखेंगे। तो पहले हम लोग इन दोनों ही फैक्टर्स का धनात्मक गुणनखंड लिखते हैं। तो 4 के धनात्मक गुणनखंड कौन कौन होंगे? 1 2 और 4। 7 के धनात्मक गुणनखंड 1 और 7। ठीक है, अब यहाँ पर धनात्मक गुणनखंड दोनों का हम लोग लिख चुके हैं। अब एक शब्द है यहाँ पर उभयनिष्ठ। इस शब्द का क्या मतलब होता है? उभयनिष्ठ शब्द का क्या मतलब होता है? तो उभयनिष्ठ का इंग्लिश होता है कॉमन। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जो दोनों में हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो, कॉमन। जैसे कि यहाँ पर 4 के फैक्टर्स कौन कौन है? 1 है, 2 है और 4 है। 7 के फैक्टर्स कौन कौन है? पॉजिटिव फैक्टर्स 1 है और 7 है। लेकिन कॉमन कौन है? ऐसा कोई फैक्टर है जो दोनों में हो, इसी को हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ। जैसे यहाँ पर 1 और 1, ये दोनों 1 क्या है? कॉमन है। आई बात समझ में? तो हम लोग कहेंगे कि 4 और 7 का जो ये कॉमन फैक्टर है, कॉमन पॉजिटिव फैक्टर, वो सिर्फ 1 है। इसीलिए ये 4 और 7 सह अभाज्य पूर्णांक कहलाएगा, यानी कि को प्राइम इंटीजर्स कहलाएगा। 4 और 7 को हम लोग सह अभाज्य पूर्णांक या फिर को प्राइम इंटीजर्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ ये +1 है। 1 के अलावे और कोई कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पर 4 के फैक्टर में 2 है, 7 के फैक्टर में 2 है? नहीं है। 4 के फैक्टर में 4 है, 7 के फैक्टर में 4 है? नहीं है। 7 के फैक्टर में 7 है, लेकिन 4 के फैक्टर में 7 है? नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि 4 और 7 के बीच जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। सिर्फ कौन है? 1 है। इसीलिए 4 और 7 सह अभाज्य, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम या फिर म्यूचुअली प्राइम इंटीजर्स कहलाएगा। आ गई बात समझ में? और भी कुछ उदाहरण लेते हैं हम लोग। एक चीज़ और हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि इसका नाम है सह अभाज्य पूर्णांक। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये अभाज्य संख्याओं से संबंधित यहाँ पर कुछ है, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सह अभाज्य पूर्णांकों को अभाज्य संख्या से कोई लेना देना नहीं है।
अभाज्य संख्या बिल्कुल अलग है और सह अभाज्य पूर्णांक बिल्कुल अलग है। दो भाज्य संख्याएं भी सह अभाज्य पूर्णांक हो सकते हैं। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, 4 तो ले ही चुके हैं, एक उदाहरण लेते हैं 16 और एक एग्जाम्पल लेते हैं 25। 16 भी भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, 25 भी भाज्य संख्या है, लेकिन 16 और 25 दोनों एक साथ सह अभाज्य है। 16 एक भाज्य संख्या है, 25 भी एक भाज्य संख्या है, लेकिन दोनों एक साथ को प्राइम इंटीजर्स है। आ गई बात समझ में? देखते हैं हम लोग कैसे। 16 का फैक्टर कौन कौन है बताइए? पॉजिटिव फैक्टर्स 1 है, 2 है, यानी इन सभी नंबर से 16 में पूरा भाग लग जाएगा। 2 से 3 तो नहीं होगा, 4 होगा, फिर 8 होगा और फिर 16 होगा, 16। 25 में किससे किससे भाग लगेगा बताइए? 1 से, 5 से और 25 से। अब आप देखिए 16 के फैक्टर्स में और 25 के फैक्टर्स में कॉमन कौन है? सिर्फ और सिर्फ 1। 5 इसमें है तो इस लिस्ट में नहीं है, 25 इसमें है तो इसमें नहीं है। ठीक उसी तरह इसमें 2 है, 4 है, 8 है और 16 है, तो इस लिस्ट में कोई भी नहीं मिल रहा है, ना 2 है, ना 4 है, ना 8 है, ना 16 है। तो हम लोग कहेंगे कि 16 और 25 के बीच में कॉमन कौन सा फैक्टर है? तो सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसलिए 16 और 25 दोनों एक साथ को प्राइम इंटीजर्स कहलाएगा। सह अभाज्य संख्या हम लोग 16 और 25 को कहेंगे। जबकि 16 एक भाज्य संख्या है, 25 भी एक भाज्य संख्या है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि इसका नाम है सह अभाज्य पूर्णांक। तो सह अभाज्य पूर्णांक नाम हो जाने से ऐसा कतई मतलब नहीं है कि दो अभाज्य संख्या ही सह अभाज्य पूर्णांक होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 2 अभाज्य संख्याओं का। जैसे मान के चलिए 3 लेते हैं और 5 लेते हैं। 3 और 5 अभाज्य संख्याएं, दोनों अभाज्य हैं। 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। इसका फैक्टर 1 और 3, इसका फैक्टर 1 और 5। कॉमन फैक्टर कौन हुआ? सिर्फ 1। आ गई बात समझ में? यहाँ इस एग्जाम्पल में दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इस एग्जाम्पल में दोनों भाज्य संख्याएं हैं, और इस एग्जाम्पल में एक भाज्य संख्या है और एक अभाज्य संख्या है। और तीनों ही एग्जाम्पल्स में 4 और 7 सहभाज्य है, 16 और 25 सहभाज्य है यानी को प्राइम है, और 3 और 5 भी क्या है? सहभाज्य है यानी को प्राइम है, तीनों ही एग्जाम्पल्स में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलिए अब हम लोग कुछ नोट देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर 3 नोट बना के कुछ लिखा हुआ है, इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहला नोट में लिखा हुआ है यहाँ, 2 लगातार पूर्णांक सदैव सह अभाज्य होते हैं। तो लगातार पूर्णांक, लगातार का मतलब क्या होता है? कंजिक्यूटिव, लगातार मतलब एक के बाद एक। इसमें से ये पूर्णांक है, ये सारे के सारे क्या है? पूर्णांक है। इसमें से आप कोई भी 2 लगातार पूर्णांक ले लीजिए, कोई भी 2 लगातार पूर्णांक। 3 4 सहअभाज्य होगा, 2 3 सहअभाज्य होगा, 1 2 सहअभाज्य होगा, 0 और 1 सहअभाज्य होगा, -3 -2 सहअभाज्य होगा। अब आप यहाँ पर पूछिएगा कि ये -3 -2 कैसे सहअभाज्य होगा, तो चलिए वो उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। लिखते हैं यहाँ, देखिए -3 और -2। बताइए -3 का पॉजिटिव फैक्टर्स कौन कौन? 1 और 3। -2 का पॉजिटिव फैक्टर्स कौन कौन? 1 और 2। धनात्मक गुणनखंड, पॉजिटिव फैक्टर मीन्स धनात्मक गुणनखंड। तो बताइए दोनों में कॉमन क्या होगा? कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब होता है जिसका इस्तेमाल दोनों करे, तीनों करे, चारों यानी सब कर सके। जैसे एक उदाहरण हम आपको समझाने के लिए कहते हैं, आपके पास सबका अपना अपना एक घर है, सब आदमी अपने अपने घर में रहते हैं, लेकिन क्या सबके पास अपना अपना सड़क भी है? सड़क का इस्तेमाल भी सब लोग अपना अपना सेपरेट सड़क का इस्तेमाल करते हैं? नहीं। सड़क किसके लिए होता है? सबके लिए होता है। तो सड़क जो है वो कॉमन हो जाएगा। इसी एक ही सड़क का इस्तेमाल मैं भी कर सकता हूं और आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके घर का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे घर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो कॉमन का मतलब हुआ जिसका इस्तेमाल सब करें। जैसे आप जिस पेन से पढ़ रहे हैं या आप जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं, वो मोबाइल आपका है, वो सेपरेट है, वो आपका फ़ोन है। लेकिन ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड कॉमन है। इस बोर्ड पर जो पढ़ाई हो रही है इसको सभी लोग देख सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये बोर्ड कॉमन है, मतलब सबके लिए है।
इसी को कहते हैं हम लोग कॉमन। हिंदी शब्द होता है इसका उभयनिष्ठ। इंग्लिश में कॉमन और हिंदी में उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब जिसका इस्तेमाल सब कर सके। आ गई बात समझ में? ये सूरज, ये चांद, ये वायुमंडल, ये धरती, ये कॉमन है, सबके लिए है। इसका इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी करेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए कॉमन, दोनों के कॉमन फैक्टर्स में कौन है कॉमन? दोनों के फैक्टर्स में यहाँ पर कॉमन कौन है? सिर्फ एक है। ठीक है, इस बात को समझ गए? दो लगातार पूर्णांक सदैव सहभाज्य होते हैं। कोई भी दो लगातार पूर्णांक ले लीजिए आप, -1 और 0 को ले लीजिए, 0 और 1 को ले लीजिए, सारे के सारे पूर्णांक क्या होंगे? सहअभाज्य होंगे, अगर वो लगातार है तब। चलिए अब इसको समझते हैं 2 नंबर वाले को। +-1 सभी पूर्णांकों के साथ सहअभाज्य होते हैं। अब इसको समझते हैं। +-1 का मतलब क्या होता है? +-1 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है +1 भी और -1 भी, +1 भी और -1 भी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि +-1 जो है वो सभी पूर्णांकों के साथ सहअभाज्य होते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम एक बार 1 ले लेते हैं, ठीक, इसी तरह एक बार -1 भी ले लीजिए। अब आप इसके साथ कोई भी पूर्णांक रख दीजिए, एक के साथ अब आपको जो भी पूर्णांक रखना है, 2, 4, 20, 25, 50, -10, -20, -25, 0, जिसको रखना है रखिए। मान के चलिए हम यहाँ -4 रख देते हैं, यहाँ +5 रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई भी इंटीजर रख सकते हैं जो रखना है। अब बताइए 1 का पॉजिटिव फैक्टर कौन? सिर्फ 1। -4 का पॉजिटिव फैक्टर कौन? 1, 2 और 4। -1 का पॉजिटिव फैक्टर कौन? सिर्फ 1। 5 का पॉजिटिव फैक्टर कौन? 1 और 5। अब बताइए इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर कौन है? सिर्फ 1। यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन है? सिर्फ 1। तो इसका मतलब 1 और -4 ये सहअभाज्य पूर्णांक होंगे, और -1 और 5 ये दोनों भी एक साथ क्या कहलाएंगे? सहअभाज्य, यानी कि कोप्राइम कहलाएंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? +1 और -1 के साथ कोई भी पूर्णांक आप रख दीजिए, वो सहअभाज्य ही होगा। चाहे जिसको रखना आप रख सकते हैं, कोई भी पूर्णांक +1 और -1 के साथ रखने पर वो सहअभाज्य होता है। बाकी पूर्णांकों के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन +1 और -1 के साथ कोई भी पूर्णांक रख देंगे तो वो सहअभाज्य हो जाएगा। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण हम आपको बताते हैं, यहाँ देखिए। जैसे मान के चलिए हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, और 6 ले लेते हैं, क्या ये सहअभाज्य होगा? एक बार देखते हैं। इसके फैक्टर्स कौन कौन? 1, 2, 4। इसके फैक्टर्स पॉजिटिव वाले कौन कौन? 1, 2, 3 और 6। अब बताइए 1 भी दोनों जगह कॉमन हो गया, 2 भी दोनों जगह कॉमन हो गया, तो क्या ये दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन कहता है कि जो कॉमन पॉजिटिव फैक्टर्स होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। 1 को छोड़कर अगर कुछ भी कॉमन आया तो वो सहअभाज्य नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 और 6 सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि एक तो कॉमन है दोनों में, तो बहुत अच्छी बात है। 1 के अलावे यहाँ 2 भी कॉमन हो गया है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि 4 और 6 ये सहअभाज्य पूर्णांक के उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। चलिए तो हम लोग इसको समझ गए, इसको भी समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं इस तीसरे नंबर के बारे में। तीसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है? 0 सिर्फ +-1 के साथ सहअभाज्य होता है। 0 सिर्फ +-1 के साथ सहअभाज्य होता है। क्यों होता है? तो देखिए हम दोनों ही बात बता देते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग एक बात समझ चुके हैं कि 2 लगातार पूर्णांक सदैव सहअभाज्य होते हैं। तो जब 2 लगातार पूर्णांक सदैव सहअभाज्य होंगे तो 0 और 1 लगातार पूर्णांक है, सहअभाज्य होगा। -1 और 0 लगातार पूर्णांक है, सहअभाज्य होगा। आ गई बात समझ में? अगर आप चाहते हैं कि इसको हम यहाँ लिख के भी दिखाएं तो देखिए हम लिख के दिखा देते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 0 के फैक्टर्स। तो बताइए 0 में किससे किससे भाग लगेगा? 0 में 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, जितने भी पूर्णांक हैं इधर आगे सारे धनात्मक पूर्णांकों से 0 में भाग लगेगा। चलिए अब हम लिखते हैं हम लोग 1। तो 1 का धनात्मक गुणनखंड कौन सा होगा? सिर्फ 1।
तो अब इस दोनों में कॉमन कौन आएगा, कौन सा उभयनिष्ठ होगा, सिर्फ 1। एक को छोड़कर यहाँ और कुछ कॉमन ही नहीं है, क्योंकि एक को तो सिर्फ एक ही धनात्मक गुणनखंड है, वो है सिर्फ 1। तो यहाँ एक को छोड़कर और कुछ कॉमन है ही नहीं। आ गई बात समझ में। ठीक इसी तरह अगर हम यहाँ -1 भी लिख देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 का भी पॉजिटिव फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 ही होगा। तो भी इस दोनों का जो कॉमन फैक्टर्स होगा, जो दोनों में है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि 0 और -1 सहअभाज्य है, 0 और +1 भी सहअभाज्य है। एक सवाल यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में आएगा कि क्या 0 और 2 सहअभाज्य हैं, क्या 0 और 4 सहअभाज्य हैं? तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर हम लोग 0 का तो फैक्टर लिखा हुआ ही है, 4 का फैक्टर लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं 4 के फैक्टर कौन कौन होंगे, बताइए। 1, 2 और 4। अब आप खुद बताइए कि क्या 0 और 4 सहअभाज्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 1 तो मिल रहा है दोनों में कॉमन, इसके अलावे 2 भी कॉमन हो गया, इसके अलावे 4 भी कॉमन हो गया। तो क्या हम लोग 0 और 4 को सहअभाज्य पूर्णांक कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 0 है ये सिर्फ इस 1 और इस -1 इन दोनों के साथ में ही को प्राइम हो सकता है, सहअभाज्य हो सकता है। बाकी किसी भी पूर्णांक के साथ 0 को प्राइम नहीं होता है। आप लोग मेरी बात को समझ गए? आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अब आप सहअभाज्य पूर्णांकों को, को प्राइम इंटीजर्स को पूरी तरह के तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।